तो लोभ लाज आदि के त्याग की युक्ति। ओम शांति। दिव्य गुण में हमारे अंदर बहुत सारा लोभ लाज रहता है कि कोई क्या कहेगा, ये करेंगे तो कोई क्या कहेगा, निंदा स्तुति मान सम्मान ये सब रहता है। बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, यही सोचते हैं कि अगर ड्रेस के बारे में सोचते हैं ये पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा, वो पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा। अगर हम सबके बीच जाते हैं, सबके साथ कहीं पार्टी में जाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो फिर हम ये सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, ये कैसे हैं कि हमारे साथ नहीं दे रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, तो ज्यादा यही सोचते हैं। तो इसी अभिमान की ही विभिन्न रूप लज्जा, लोक लाज, संकोच, निंदा स्तुति, मान अपमान या जय पराजय से प्रभावित होना आदि है। यदि मनुष्य देह अभिमान का त्याग करके स्मृति में स्वयं को स्थित करे कि मैं तो एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं तो सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी कल्याणकारी शिव बाबा के मत पर चल रहा हूँ, अतः मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूँ, तो न उसे लोक लाज सताएगी और न वह निंदा से प्रभावित होगा। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ऐसे कर रहे हो, इसका कोई जरूरत नहीं है, या कुछ भी तरह की कि ये कैसे हैं जो इन्होंने तो बिल्कुल खाना ही छोड़ दिया, इससे क्या होगा, इससे तो और तबीयत खराब हो जाएगा। आप गंदी चीजें खा रहे हो तब आपको तबीयत नहीं खराब होगा सोच रहे हैं, और जब आप अच्छी चीजें करने जा रहे हो तो उसमें हम ये वरी करें कि तबीयत खराब है। प्याज लहसुन और ये सब छोड़, नॉनवेज छोड़ने से तबीयत खराब थोड़ी होता है, उससे तो और तबीयत सुंदर होने लगता है। क्योंकि पवित्रता आती है तो इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी की, तो उसके बाद इन्फेक्शन के रेट कम हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि जिस रफ्तार से आज इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मैं बहुत कम प्रभावित होती हूँ उससे। और ऐसा देखिए कि कोरोना काल में भी जितने भी ब्रह्मा कुमारी थे वो बहुत कम हुए, बहुत लोग प्रभावित हुए लेकिन बहुत कम हुए, क्योंकि वो लोग की प्योरिटी थी। प्योरिटी ना एक रेस क्रिएट करती, इतनी पावरफुल रेस कि जो ये इन्फेक्शन है वो क्या है, वो भी एक एनर्जी है ना, वो भी सेल्स, एक सिंगल सेल बैक्टीरिया या वायरस जो है होते हैं, होस्ट होते हैं, तो वो क्या डीएनए, तो ये सब क्या है, एक एनर्जी है। तो ये जब एनर्जी इसके करीब ही नहीं आ सकती है, वो कमजोर हो जाती है, तो इस वजह से उनका इम्यूनिटी पावर बहुत सुंदर से उनको नहीं होती इतनी ज्यादा बीमारियां। और संकल्प शक्ति फिर हमारे पास है तो उससे जो कुछ हुआ भी वो भी ठीक हो जाता है। फिर भगवान का पावर हमारे पास है तो योग करे तो और जल्दी ठीक हो जाता है। अशरीरी जितना होए उतना ठीक हो जाता है। जितना परम धाम में जाएंगे, एकाग्र होकर भगवान से किरणें लेंगे, उतना हर बीमारी, हर प्रॉब्लम, हर चिंता, हर फिक्र, हर जीवन की कठिनाई सब समाप्त हो जाती है। तभी तो हम देवता बन जाते हैं ना। ऐसे कोई देवता हो सकता है कि जो बीमारी के साथ हो और परेशानी के साथ हो, विघ्नों से घिरा हुआ हो, तो देवता तो पता ही नहीं चले कि वो देवता है। देवता माना कि हर चीज पर उसने विजय प्राप्त कर ली। वो अपने तन पे विजय प्राप्त करता है, अपने मन पे विजय प्राप्त करता है, इस प्रकृति पे विजय प्राप्त करता है, इस दुनिया पे विजय प्राप्त करता है योग के द्वारा, तभी तो वो विश्व महाराजन बनता है। तो उससे इस ये सारे सामान जब हमें अंदर हो, ये सारे तत्व से जब हम वाकिफ हो, तो हमको ये सताएगा नहीं कि कोई क्या कहेगा। क्योंकि हाँ, अलूफ हो जाते हैं ब्रह्म कुमारी परिवार में रहते हुए। जब आपके परिवार के 10 सदस्य हैं, उसमें से आप एक लहसुन प्याज छोड़ दो तो आपको परेशानी तो होगी, थोड़ा सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जानते हो कि आप उस मार्ग पर चल रहे हो जो ईश्वर के द्वारा दिखाया गया, और इसमें ही सबकी भलाई है, क्योंकि आप जो करोगे वो एनर्जी इनको भी मिलेगी, ये भी बदलेंगे, तो फिर आपको चिंता नहीं होगी किसी क्रिटिसिज्म का। ये नहीं, ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। ये भी भगवान नहीं कहते हैं कि जब तुमको घर का काम हो तो तुम बैठ जाओ योग में, ये भी नहीं कहते हैं। सारे काम करो, सारी सेवा करो, अर्ली मॉर्निंग उठो, नुमा शाम करो। भक्ति में भी तो शाम में दिए जलाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे नुमा शाम करो, अर्ली मॉर्निंग करो, कर्म योग करो। जब कर्म में हो तब योग करो। ईश्वर की याद में पकाया खाना पूरे परिवार को निरोगी बनाता है। उनको भोग लगा करके सबको खिलाओ। तो इतनी सारी चीजें हम
सब कुछ करते हुए कर सकते हैं। अशुद्ध संकल्पों और विकल्पों के त्याग की युक्ति। इसी प्रकार मनुष्य के मन में जो अनेक प्रकार की इच्छाएं या तृष्णाएं उठती हैं, ये संकल्प विकल्प आते हैं, उनका भी त्याग करना चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग का जो थोड़ा सा अनमोल समय है। यदि यह अशुद्ध संकल्पों विकल्पों तथा इनके साथ घोर युद्ध करने में ही व्यतीत हो गया, तो फिर अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने तथा विकारों पर विजय का सुख अनुभव करने की घड़ी कब आएगी? जब हम अपने ही आप से लड़ रहे हैं अभी तक, कि कभी ये संकल्प आ रहे हैं, कभी वो संकल्प आ रहे हैं, कभी व्यर्थ हो रहा है, उसी में युद्ध हो रहा है, तो हम कब अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करेंगे? कब हम उस पल को अनुभव करेंगे जब हम हर प्रकार से विजयी हैं विकारों पर? न क्रोध हमें सता सकता है, न मोह हमें सता सकता है, न हमें काम की अग्नि जला सकती है। वो पल, वो क्षण कितना सुंदर होगा, कितना सुखमय होगा। एक विजेता वाली जीत की खुशी होगी। मैं जीत जीत गई, मैं विजयी बन गई, बाबा की माला का मनका बन गई, नूरे रतन बन गई। इतना सुंदर वो आएगा, तो वो कब आएगा? इन संकल्पों विकल्पों को ढील देने से ही वह हमारे मन में प्रतिदिन आने वाले नहीं नहीं मिनट मिनट के बाद नया नया रूप धारण करने वाले अतिथि हो गए, जो हमारे अविनाशी कमाई का सारा समय और हमारा मनोबल नष्ट कर देते हैं। हमारा खुद का विस्तार बहुत है, ये भी करना, वो क्या कहेगा, नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, फिर उसको बुलाएंगे तो क्या कहेगा, उसको बताएंगे तो क्या कहेगा। हमारा अब काम क्या है कि सबको भी ये मिल जाए, सुख मिल जाए, सबको ये विजय होने का। ये तो अच्छी बात है ना। क्या क्रोध के साथ सबको क्या लगता है, क्रोध तो नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ का बात हो गया है। बट हमको उनको दिखाना है, बताना है, अपने कर्मों से दिखाना है, अपने व्यवहार से दिखाना है कि नहीं, क्रोध के बिना भी लाइफ हो सकती है। शांति हमारा हथियार है। हम हैं ही, हर एक आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए बहुत हल्ला होता है तो हर एक आत्मा क्या कभी ना कभी जरूर कहती है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, या थोड़ा देर सब लोग चुप रहो, या कुछ भी ऐसा कुछ चाहती है। कभी कभी हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं या समंदर के किनारे जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम सबका मन शांति चाहता है, हर आत्मा का मन। इसलिए वहां जाकर सबको अच्छा लगता है। तो अच्छा तो सबको लगेगा ही, लेकिन उन उन सबको ये अनुभूति हो, इससे इसके लिए हमको पहले अपनी एनर्जी बचानी है। जो हमने एकाग्रता के लिए बात की कि एकाग्रता की शक्ति भी हमारी एनर्जी बचाने से आए, प्लस योग बल भी जमा एकाग्रता की शक्ति या लीकेज को बचाएं। बहुत सारे संकल्पों में, बहुत सारे बात विचार में, विवाद में ना उलझे। अभी कोई अगर एक साल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके विस्तार में ना जाए, वो फिर व्यर्थ हो जाता है कि इसने उससे कहा, उससे उसको कहा, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये काम होना है, ये नहीं हुआ, तो बस उसका सॉल्यूशन सोचे। किसने नहीं किया, किसने क्यों नहीं किया, किसने कब नहीं किया, ये सारे से कोई फायदा नहीं। तो ये सब हमारा मनोबल और समय भी नष्ट करता है। समय हमें खजाने के रूप में मिला है, इसका एक एक क्षण जैसे लाखों पद्मों का है, पद्म गुना कमाए एक एक क्षण में, तो इनको ब्रेक लगानी चाहिए। जबकि आपने अपना मन प्रभु को दे दिया, तो आप इन असुरों को क्यों आने देते हैं? तो हम किसी भी मंदिर में किसी गंदे चीजों को आने देंगे नहीं ना। तो हमारा मन में, हमारे मन हमने प्रभु को दे दिया, अब उनका वास हो गया इसमें। हम उसमें उस गंदी आसुरी वृत्तियों को, अपने उस आसुरी संस्कारों को क्यों आने दें? हमेशा अब ये विजुअलाइज करके देखें कि अपने मन को देखें, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी भ्रुकुटी में मेरे साथ साथ परमात्मा भी रहता है। अब इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं आ सकता, आने ही नहीं दूंगी मैं। अरे मेरे प्रभु के लिए दिया जलाना है, मुझे शुभ संकल्पों का दिया जलाना है, अब वो दिया जलाए। अब ये गंदगी को फैलने ना दे वहां पे। तो जबकि आपके इन विकारों तथा अशुद्ध संकल्पों विकल्पों को भी प्रभु को दे दिया है, अथवा आप बलि चढ़ चुके हैं, तो आप इस दी हुई वस्तु को या दान को वापस क्यों लेते हैं? दान वापस लेने वाला तो चंडाल बनता है। हमने दे दिया, बाबा ये विकार हमको नहीं चाहिए, मैं आपको दान देती हूँ।
जब हमने उनको दान दे दिया, फिर जब हम वापस ले रहे हैं तो बाबा वो यही कहते हैं चंडाल बनता है एक। अतः इस प्रकार इन पर कड़ी दृष्टि रखते हुए अब इन्हें भी अपने मन में घुसने नहीं देना चाहिए। जाओ डिनाई इट, उनको बस डिनाई कर दो। आप इस क्रोध आ रहे हो, तुम आ रहे हो, भूत हो तुम, असुर हो तुमको नहीं आना है, जाओ अभी जाओ यहाँ से। अपने मन को एकांत कर ले अंदर ही अंदर, और फिर अपने अंदर को देखिए, मेरे पास तो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति है, वो है शांति, मैं इसको शांति से सॉल्व करूंगी। ऐसे अपने अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर अपने आप में से उसको बिल्कुल डोर क्लोज कर दे गुस्से को। तो ऐसे ही करके, और बाकी भी विकारों को, क्योंकि त्याग और संन्यास करने के बाद त्याग की हुई वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता। और यदि आपने इनका त्याग नहीं किया तो जरा सोचिए आप इनका कब त्याग करेंगे। क्या इनका त्याग करने का विचार ही नहीं है? यदि इनका त्याग नहीं करोगे तो क्या इन्हें परम धाम अपने साथ ले जाओगे? तो वहां तो इन्हें साथ ले जाया जा नहीं सकता, क्योंकि वहां तो संकल्पों विकल्पों से न्यारी, एकदम पवित्र, बिल्कुल शांत और शुद्ध दुनिया, अशुद्ध आत्माएं वहां जा ही नहीं सकती। फिर फिर भी तो इसी दुनिया में, इसी चोले में रहकर ही इन्हें छोड़ना होगा। जो चीज आदि मध्य अंत दुख देती है उसे छोड़ने में आपका हृदय क्यों विदीर्ण होता है? कब तक आप इस गंदगी को अपने अंदर पल पाल कर बढ़ाते रहोगे? बाहर से अच्छा बन ठन कर रहना और अंदर में ये गंदगी भर कर रखना, ये भला क्या सोचा है? ये काम आज ही न करके कल पर क्यों छोड़ दिया है? क्या आपके कल तक जीवित रहने की गारंटी ली हुई है? इस संस्कार और अशुद्ध संकल्पों से पूरी तरह छुटकारा पाने में तो समय लगता है। तो यदि इसी क्षण से पुरुषार्थ शुरू न किया तो काफी समय तक पवित्र संस्कारों एवं शुद्ध संकल्पों में न रहे तो पवित्रता की धारणा पक्की कैसे और कब होगी? और यदि आप अभी यहाँ ही इस ज्ञान तथा योग से की जोर से अपने आप को इनसे नहीं छुड़ाएंगे तो महाविनाश के बाद धर्मराज ही आपको इनसे छुड़ाएगा। क्योंकि अब परमात्मा तो पवित्र दुनिया स्थापित करने के लिए, इन गंदे संकल्पों विकल्पों से निवृत्त दुनिया स्थापन करने के लिए और आत्माओं को पवित्र सृष्टि में ले चलने के लिए आया है, और वह तो अपना कार्य पूरा करके ही रहेगा। तो जैसे छोटा बच्चा बाहर से खेल कर आए, गंदा होकर आए, कीचड़ में लिपट कर आए, तो क्या हम उसको अंदर आने देंगे? चाहे हम कितना भी प्यार करते हैं, उसको अंदर आने देंगे? चाहे वो रोए, गिड़गिड़ाए या कुछ भी करे, उसको तो पहले तो हम साफ करेंगे ना। साफ करके उसको लाएंगे अंदर, खिलाएंगे पिलाएंगे सब करेंगे, लेकिन पहले तो उसको क्लीन करेंगे। तो ऐसे ही परम धाम बहुत क्लीन प्लेस है। वहाँ भगवान हमारे पिता हमको ऐसे ले ही नहीं जा सकते। या तो हम अपने कर्म से, कर्म भोग से चुकतो करें, योग बल से चुकतो करें, अपनी गंदगी को साफ करें, या फिर धर्मराज कराएगा लास्ट। तो धर्मराज ही आपको छुड़ाएगा। तो क्योंकि अब बाबा को सबको क्लीन करके पवित्र बना करके वापस ले ही जाना है, अपने सब बच्चों को ले जाना है। अतः यदि आप उसके मत पर चलकर इसका त्याग करोगे तो त्याग का फल स्वरूप आपका भाग्य बनेगा। अगर हम उसका, अगर मम्मा पापा का हम बात मानते हैं तो कभी कभी गिफ्ट मिलता है ना, या आपका मन करता है ना, अगर आपका बच्चा आपका बात माने तो उसके लिए कुछ स्पेशल करें, मन करता है ना। तो ऐसे ही भगवान अपने बच्चों के लिए करता है, जो उसकी बात मानते हैं ना उसको स्पेशल कुछ देता है, वो भाग्य बनता है। और ईश्वरीय कार्य में सहयोग के फलस्वरूप राज्य पद मिलेगा। और यदि अपनी राजी खुशी से ये पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भविष्य में पद भ्रष्ट होगे, यहाँ भी अतीन्द्रिय सुख से वंचित रहोगे। जिसका गायन है ना कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो, तो गोपी वल्लभ शिव है और हम सब गोपिकाएं हैं। तो अगर हम अभी नहीं अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर सके तो 5000 साल में कभी नहीं कर सकते, और धर्मराज से भी दंड भोगेंगे। तो अतः अब आप अपनी किस्मत का फैसला कर लो, वरना सोचने और रुके रहने में भी समय हाथ से निकल गया तो फिर तकदीर बनाने का अवसर नहीं रहेगा और पछताना पड़ेगा। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए छोटा सा त्याग जो आपके लिए लाख गुना के फायदे के लिए नहीं कर सकते? क्या इतना सस्ता सौदा करना नहीं जानते? देखो, इनके त्याग से ही वर्तमान समय भी निसंकल्पता, निर्विकल्पता, कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त अवस्था
और अतीन्द्रिय सुख भी मिलेगा और भविष्य में भी बादशाही भी मिलेगी। तो आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन से आत्म परिवर्तन करें कि हमको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे इस समय की मांग को, समय की पुकार को देखते हुए तो हम लोग अपना अपना चिंतन करेंगे और मुरली जरूर सुने, मिस ना करें, पढ़े सुने कुछ जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।